हमने एक बार रिश्ता नामंजूर कर दिया था तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का पीछा करके यहाँ दिल्ली तक आने की? भाई साहब, मुमल को आपसे बहुत उम्मीदें थी। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि हमारा कोई साथ दे ना दे, लेकिन भाई साहब हमारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि उन्होंने बिना चेहरे को देखकर किसी पर अपना प्यार न्यौछावर कर दिया। लेकिन आप भी वैसे ही निकले। चलो मुमल, भाई साहब, चल। भाई साहब, भाई साहब प्लीज, भाई साहब एक बार मेरी बात तो सुनिए। रणवीर, रणवीर ये क्या कर रहे हो? रणवीर, रणवीर, अगर आपको इसकी हरकतों के बारे में पता चला ना तो आप भी यही कहेंगे कि जो मैंने किया बिल्कुल सही किया। रसाल, तुम कमरे में जाके इसका सामान बांधो, अभी कभी घर लेके चलेंगे इसे। रणवीर, रणवीर मेरी बात सुनो तो। आप नहीं जानती है बॉस, आपके विश्वास का गलत फायदा उठाया इसने। आपकी आंखों में धूल झोंककर ये हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने पे तुली हुई है। जिस लड़के से दूर रखने के लिए ताया साने इसे आपके पास भेजा था, ये उसी मोहित के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। रणवीर, मुमल मोहित से प्यार करती है। इसका मतलब आप ये सब जानते थे, और सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझसे ये झूठ कहा कि ये पिंकी से मिलने गई। एक पराये के लिए आप अपनों को नाराज कर रही हैं। क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए हमेशा के लिए पराई ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूं। रणवीर मेरी बात मानो, मोहित अच्छा लड़का है, मैं उससे मिल चुकी हूं, उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। कुंडली के नाम पर शादी ना करने से एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद कर दोगे। तायसो को आप पर बहुत भरोसा था, बड़े विश्वास के साथ उन्होंने मुमल को आपके पास भेजा था, लेकिन आपने उनके विश्वास को तोड़ दिया है बॉस। मैंने भंवर भाई साहब से इसलिए ये बात छुपाई क्योंकि मैं मुमल का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी। रणवीर, तुम इसके बड़े भाई हो, चाहो तो इसे ले जाओ, पर इतना जरूर याद रखना, तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी बहन की खुशियों से ही नहीं बल्कि सांसों से भी बंधा है। अगर तुमने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया तो पूछो अपने आप से, जो तुम करने जा रहे हो क्या वो सही है? ठाकुर साहब, आज तक तो सिर्फ सुना था कि जोड़ियां भगवान बना के भेजे, पर आज मैं देख सकूं कि ये बात कितनी सच हो सके। ये दोनों कुंडली तो एक दूसरे के वास्ते बनी है। ठकुराइन ने हथेली पर सूरज रखकर मुमल बिटिया वास्ते रिश्ता ढूंढा है। ये तो घणो ही शुभ समाचार है पंडित जी। भंवर, जी मासा, आज ही छोरे के घर संदेशा भिजवा दे कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। कमल, मुमल को दिल्ली से वापस बुलवा ले, एक बार छोरे के हाथ पीले हो जाए, बस मने और कुछ ना चाहिए। ये तो अच्छा ही है कि रणबीर दिल्ली में है, मैं उसे अभी फोन कर रहा हूँ। नहीं तू रहने दे कमल, वो मुमल को सरप्राइज देना चाहता था ना, अब मैं उसे ये खबर सुना के इससे भी बड़ा सरप्राइज दूंगा।
रणबीर, ले जा इसे मारी नजरों के सामने से। तुम्हारे लिए मर चुकी है। हम सबकी मर्जी जानकर भी तूने हमारे फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की? हमारे मना करने पर भी तू उस लड़के से जाके मिलती रही। थोड़ी देर पहले हम सब कितने खुश थे कि थारा रिश्ता इतने अच्छे छोरे और इतने बड़े खानदान में होने जा रहा है। अगर उन लोगों को इस बात की भनक तक लग गई ना, तो थारे साथ ब्याह कौन करेगा? हमने तो मुमल को इसी विश्वास पर दिल्ली भेजो तो कि बिमला की निगरानी में रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजकल तो किसी पे भी भरोसा ना कर सके हैं मासा। और बिमला जीजी कौन सी सगी है? चंचल, क्या गलत कह रही हूं मैं? अगर ऐसा ना होता तो क्या वो हमको एक बार भी फोन करके बता ना सकती थी कि ये मुमल क्या कर रही है? उस छोरे से ये घर में तो ना मिली होगी, बाहर ही गई होगी, और बिना बोले तो ना जा सके हैं। उनकी के गलती, जब अपना ही सिक्को खोटो है तो दूसरों को दोष देके के होवेगा। दोष बिमला का जरूर है। उसने ये बात हमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। अब इस बात का सोग नासूर बनकर हमारे जीवन में हमेशा चुपता रहेगा। और थारी वजह से आज भाई बहन के बीच में दरार पड़ गई है। उस छोरे के वास्ते कितनों का सर नीचा करेगी तू? रणवीर, आज ही ठाकुर रघुवीर सिंह के घर पे संदेशा भिजवा दो कि हमें अपने छोरी के वास्ते उनके छोरे का रिश्ता मंजूर है। और आज ही पंडित सा से इसी हफ्ते का मुहूर्त निकलवाओ। मंगनी और ब्याह इसी हफ्ते में हो जाना चाहिए। तब तक मूमल को अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाजत ना है। भाई साहब, आप इस बात की चिंता ना करो। मन्ने इस हवेली की इज्जत अपनी छोरी की जान से ज्यादा प्यारी है, और अब मूमल वही करेगी जो हम चाहेंगे। चल। मूमल को आपसे बहुत उम्मीदें थी। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि हमारा कोई साथ दे ना दे, लेकिन भाई साहब हमारा साथ जरूर देंगे। अगर तुमने कभी किसी से सच्चा प्रेम किया तो पूछो अपने आप से, जो तुम करने जा रहे हो क्या वो सही है? कहीं मैं मूमल और मोहित के रिश्ते को नामंजूर करके कोई गलती तो नहीं कर रहा? ठाकुर साहब से बात किए बिना मैं अठे से ना जाऊंगी, चाहे मैंने सारी रात दरवाजा खुलने की राह क्यों ना देखनी पड़े।
क्यों सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखाकर मेरा दिन खराब करना चाहती हो तुम? माफी ठाकुर साहब, पर महारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। बहाने मत बनाओ और जाओ यहाँ से। माफी ठाकुर साहब, पर आज मैं अपनी बात कहे बिना अठे से ना जाऊंगी। ऐसी कौन सी बात है जिसे ना कहने से आसमान फट जाएगा? आसमान फट ही जाएगा ठाकुर साहब, जे आपने मूमल का साथ ना दिया। तुम कौन होती हो मुझे मूमल के बारे में कहने वाली? मूमल मेरी बहन है और उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा ये फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। कभी कभी समझदार लोग ही ऐसी भूल कर जावे हैं ठाकुर साहब, जिससे टूटे हुए रिश्ते फिर कभी ना जुड़ पावे हैं। मैं जानू हूं ठाकुर साहब कि आप मूमल से कितना प्रेम करो, और उसी प्रेम को, उसी रिश्ते को और मजबूत करने वास्ते आप हर साल मूमल से राखी बंधवाते हो। तो क्या उस राखी का मतलब सिर्फ भाई का प्रेम होवे है? उसको फर्ज ना? भाई का फर्ज ही निभा रहा हूं मैं, और इसीलिए मुझे मूमल और मोहित की शादी मंजूर नहीं। मूमल की शादी वहीं होगी जहां तायासा और दादीसा चाहेंगे। और मूमल के चाहे उसका कोई मूल ना है ठाकुर साहब। आप मूमल का ब्याह तो किसी और से करवा देंगे, जो शायद मोहित कुंवर सा से कई गुना बड़े खानदान का होवेगा। पर के मूमल उस ब्याह से खुश रह पावेगी? इस लादे हुए रिश्ते का बोझ मूमल जीवन भर ना ढो पावेगी ठाकुर साहब। वो टूट जाएगी। मैं जानू हूं मूमल भी आपसे उतना ही प्रेम करे है जितना कि आप उससे। पर जे आप इसी तरह मूमल को मोहित कुंवरसा से दूर रखने की ठान लेवेंगे, तो उस बेचारी के पास आप दोनों में से किसी एक के प्रेम को चुनने के अलावा और कोई चारा ना रह जाएगा। मूमल को आज आप पे सहारे की जरूरत है। कल को घनी देर हो जाएगी। बस मूमल, मूमल दरवाजा खोलो। मूमल को आज आप पे सहारे की जरूरत है। कल को घनी देर हो जाएगी। मूमल, मूमल दरवाजा खोलो। मूमल, मूमल, मूमल मेरी बात सुनो। मूमल, मूमल दरवाजा खोलो। मूमल, छोड़ दो मुझे भाई साहब, मैं नहीं जीना चाहती। छोड़ दो मुझे, नहीं चाहती। छोड़ इसे। मैं मोहित के बगैर नहीं जी सकती। छोड़। क्यों आपने मुझे मरने नहीं दिया? मोहित से दूर रहकर जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मत संभाल अपने आप। मर जाने दीजिए भाई साहब। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मुझे नहीं पता था कि तू मोहित से इतना प्यार करती कि उसके लिए अपनी जान तक दे देगी। आई प्रॉमिस यू मोमल, अब तेरी शादी मोहित से ही होगी।
ये वादा है तेरे भाई का। अगर तुझे कुछ आज हो जाता ना मोहम्मद, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, कभी नहीं। आपने इतनी जल्दी मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो मोमल। क्या हुआ मोमल को? बताइए ना, क्या हुआ मोमल को? वो ठीक तो है ना? मोमल अब इस दुनिया में नहीं रही मोहम्मद। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। मोमल मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती। मैं अपनी इकलौती बहन के बारे में झूठ क्यों बोलूंगा? मोमल की सब्र का बांध टूट गया था मोहित। तुम्हारे बिना रहना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हार गई और इसी पागलपन में उसने अपने पेट में छुरा भोंक लिया। तुम्हारे बिना जीने से उसे मरना गवारा हो गया। तुम्हारे लिए उसने हम सबको छोड़ दिया मोहित, हमेशा हमेशा के लिए। मोहित, ये वही चाकू है, इसी चाकू से मोमल ने अपनी जान ले ली मोहित।